नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे योग के परिचय के बारे में। योग कैसे बना है, योग शब्द, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या परिभाषाएं हैं। तो योग अगर शब्द देखें तो ये संस्कृत के युज धातु से बना है। युजिर योगे, युज का अर्थ होता है कि जोड़ना। अब किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप, हमारा जो अवस्था है, जो प्राकृतिक अवस्था है, जो वास्तविक अवस्था है, उससे जुड़ जाना, यही योग है। तो अब अगर परिभाषा की हम बात करें तो अनेक ग्रंथ हैं, यौगिक ग्रंथ हैं, जिनमें अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं योग के बारे में। तो कुछ मुख्य परिभाषाओं की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो महर्षि पतंजलि ने, जो कि राजयोग के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने बहुत ही सर्वसुलभ योग का परिभाषा देते हुए कहा है पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में, योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब चित्त क्या है? अगर हम व्यवहारिक रूप से समझें तो चित्त मन को बोला गया है, और मन की वृत्तियां मतलब जो हम भाव करते हैं, जो विचार करते हैं, जो अक्सर मन में चलता रहता है भूत और भविष्य को लेके, तो उन सारी वृत्तियों का शांत हो जाना, स्थिर हो जाना, समाप्त हो जाना, समभाव की स्थिति में आ जाना, यही योग है। योग का परम लक्ष्य है समभाव की स्थिति में आ जाना। अब अगर दूसरे ग्रंथ गीता की अगर बात करें तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से योग को परिभाषित किया है, जिसमें से मुख्य दो परिभाषाएं हैं। पहला दूसरे अध्याय के आपको 49वें श्लोक में मिलेगा, सिद्ध सिद्ध समभूता समत्वम योग उच्यते। मतलब कि जीवन में सिद्धि और सिद्धि दोनों ही चीज़ें अक्सर आती रहती है। कभी हम सक्सेस होते हैं, कभी फेल हो जाते हैं लाइफ में। तो इन दोनों ही अवस्था में एक जैसे रहना, नहीं ज़्यादा खुश हो जाना और नहीं ज़्यादा दुखी होकर मर जाना, इस तरीके से ना होना, सिद्धि और असिद्धि में एक समान बर्ताव करना, समान रहना, समभाव में रहना, यही योग कहा गया है। अब दूसरे ही अध्याय के 50वें श्लोक में उन्होंने बताया है योग के बारे में, और सर्वसुलभ बनाते हुए योग को परिभाषित किया है कि अगर आपको वो भी ना हो, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो सीधा अपना जो आप कर्म करते हैं, योगा कर्म सुकौशलम, जो भी आप कर्म करते हैं उसको एकदम कुशलता से करिए। कुशलता का अर्थ है कि इसको निस्वार्थ भाव से करना, ना भूत और के बारे में सोचना, ना भविष्य के बारे में सोचना, क्या फल होगा, हम फेल होंगे कि पास होंगे, इस तरीके का कुछ भी ना सोचना। वर्तमान में रहते हुए निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहना, सद मार्ग पे चलते हुए सद कार्य करते रहना, यही कर्म में कुशलता है और यही योग है। तो योग, और हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत ही और सरल रूप से इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि जीवन जीने की कला योग है। योग कुछ अलग से कुछ नहीं है, मनुष्य जीवन को सही ढंग से जीना, यही तो योग है। तो जीवन का हर एक आयाम ही योग है। यदि हम उसको सही मार्ग पे चलाते हैं, जीवन को, मनुष्य जीवन को कल्याण के मार्ग पे आगे निरंतर बढ़ाते रहते हैं, कर्म में कुशलता लाते हुए, तो यही योग है। व्यवहारिक रूप से योग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ योग ही है एक ऐसा स्वास्थ्य विज्ञान जो कि समग्र रूप से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। WHO ने स्वास्थ्य को डिफाइन करते हुए, उनको परिभाषित करते हुए कहा है कि वह इंसान जिसके अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से समभाव की स्थिति है, वही समग्र रूप से स्वस्थ है। और योग ही केवल ऐसा विज्ञान है जो कि हमको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। शारीरिक के लिए हम तप करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत सारे हम अभ्यास योग के करते हैं जो शारीरिक रूप से हमको स्वस्थ बनाता है। मानसिक रूप से बात करें तो ध्यान करते हैं, उसके बहुत सारे ईश्वर प्रणिधान आदि करते हैं, जिससे हमारा मन शांत और स्थिर होता है, एकाग्र होता है, मानसिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं। सामाजिक रूप से अगर हम बात करें तो यम नियम आदि का पालन हम करते हैं, जिससे हम
जो यम है, जो समाज में कैसे रहना है, समाज में नियम कानून से कैसे हमको रहना है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब सिखाता है योग। तो सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ बनते हैं योगाभ्यास के माध्यम से। और अध्यात्म तो है ही, योग में हम स्वयं से जुड़ते हैं। अध्यात्म मतलब आत्म, स्वयं के पास बैठना, स्वयं को समझना, सच्चित आनंद स्वरूप को जानना। तो समग्र रूप से हमको स्वस्थ बनाने का विज्ञान है योग, जो कि पूर्णतः आपके स्वयं के जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो भाव आपने अनुभव किया है जीवन में, ये अनुभूति का विज्ञान है। हर इंसान अपने तरीके से योग को अपने जीवन में उतार सकता है। इसलिए योग के अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार के इसके जो शाखाएं हैं, अंग हैं, बताए गए हैं। अंग का अर्थ क्या है? हमारे पुराने जो पुरातत्व जमाने के जो ऋषि मुनि आदि थे, उन्होंने योग को विभिन्न अंगों में बांटा। अंग मतलब कि धाराएं, योग के विभिन्न धाराएं। अब योग का चरम लक्ष्य है स्वयं की प्राप्ति, स्वयं के सच्चित आनंद स्वरूप की प्राप्ति, परमात्मा से जुड़ जाना, समभाव की स्थिति को प्राप्त कर लेना। तो ये अनेक तरीके से अनेक मार्ग उस चरम लक्ष्य तक जाता है। और ये अनेक मार्ग जो हो गए, जैसे अनेक नदी की धाराएं समुद्र में आके मिल जाती है, उनका एक ही लक्ष्य होता है समुद्र, उसी तरीके से ये अनेक धाराएं मिलके योग के चरम लक्ष्य तक ही पहुंचते हैं। तो ये फिर अनेक अंग या कहें तो अनेक शाखाएं बन गए। अब अगर मुख्य शाखाओं की बात करें तो उनमें से 4 जो है मुख्य हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। और भी अनेक शाखाएं जो अनेक ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे, जैसे हठ योग हो गया, नाद योग, ध्यान योग, मंत्र योग, प्रेम योग आदि। तो हम मुख्यतः 4 जो अंग है उसकी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहला कर्म योग। कर्म, जैसे कि मैंने परिभाषा में बताया आपको कि कर्म में कुशलता लाना, यही तो कर्म योग है। निस्वार्थ भाव से कर्म को करते रहना, फल की चिंता नहीं करना, और ऐसा कर्म करना जो सदकार्य, समाज की उन्नति के लिए हो, स्वयं की उन्नति के साथ समाज की उन्नति भी हो। तो कर्म योग का यही आधार है, यही मुख्य आधार है। तो इसको अगर हम कम शब्दों में समझे तो ये कर्म योग का मुख्य आधार है, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना। और फिर आगे होता है ज्ञान योग। यदि कोई इंसान कर्म योग नहीं ढंग से कर पा रहा है, या कर्म योग कर रहा है लेकिन उतना जो श्रद्धा भक्ति आदि से उसको जीवन में नहीं उतार पा रहे, तो उसके लिए अन्य भी बहुत सारे मार्ग है। ज्ञान मार्ग है, तो ज्ञान योग के द्वारा हम कैसे योग के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान योग कहलाएगा। तो अनेक जो ग्रंथ हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो आर्त वचन देने वाले हैं, उनसे ज्ञान अर्जन करना और तत्व ज्ञान को समझना कि हमारा जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा जो प्राकृतिक वास्तविक अवस्था है वो क्या है, हम क्यों जन्म लिए, इस तरीके के तत्व ज्ञान का बोध करना। और अंत में स्वयं को प्राप्त, स्वयं के जो प्राकृतिक अवस्था है, जो परम तत्व है, उसको प्राप्त कर लेना। तो ज्ञान के माध्यम से यदि कोई आगे बढ़ता है योग के पथ पर, तो वो ज्ञान योग कहलाता है। अब आगे अगर हम बात करें तो भक्ति योग, ये बहुत ही सरल माना गया है, क्योंकि इसमें आपको बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। तो जो इंसान श्रद्धा और विश्वास, एक अनपढ़ इंसान के अंदर भी अगर अपने इष्ट देवता के लिए, या जो ऊर्जा जिनको वो मानते हैं, जो ब्रह्मांड को चलाते हैं, उसके लिए अगर श्रद्धा और विश्वास है और उनकी बताए हुए पथ पे चलता है, मानव कल्याण का कार्य करता है, प्रेम में मग्न रहता है, हर जीव में प्रेम, हर जीव से प्रेम करता है, हर जीव में अपने इष्ट को देखता है, तो वो भक्ति मार्ग से योग के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है, और यही भक्ति योग कहलाता है। अब चौथा राजयोग। राजयोग को राजयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये राजा का पथ, मतलब एक ऐसा पथ है जो बहुत ही सर्वसुलभ है और साथ ही बहुत ही आरामदायक है। इस पे हर आम इंसान से लेके जो लोग जो यौगिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, जो योगी हैं, सभी इस पर चल सकते हैं और इसको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो राजयोग में
अष्टांग योग की बातें कही गई। राजयोग के अंग 8 अंग कहे गए हैं। राजयोग के प्रणेता महर्षि पतंजलि को कहा जाता है और उनका जो मुख्य ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र, उसके अंदर आपको राजयोग के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का जो मुख्य ग्रंथ गीता को माना जाता है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो राजयोग का अगर आपको ज्ञान और जानना है तो योग सूत्र को जरूर पढ़िए। अब आगे हम बात करेंगे अष्टांग योग के बारे में। एक एक करके सभी 8 अंगों को राजयोग के समझते हैं। तो राजयोग को हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं। राजयोग के 8 अंग कहे गए हैं, जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। तो ये 8 अंग हैं, एक सीढ़ियां हैं जो जीवन में एक एक करके अगर इंसान उतारता है सभी अंगों को, तो ये अंतिम चरण लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाता है और जीवन में उसके जो कठिनाइयां हैं, जो संभाव की स्थिति आ जाती है, न जीवन मरण आदि से मुक्ति को प्राप्त करता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को परिभाषित करते हुए दूसरे अध्याय के पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय में उन्होंने दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी। इसके बारे में जो अगर हम एक एक करके समझे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं राजयोग के। अब चलिए एक एक करके समझते हैं सबको। तो यम जो है, पहला यम सामाजिक नियम के बारे में बात करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, अगर अहिंसा की बात करें तो मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म तीनों से किसी भी दूसरे इंसान को या स्वयं को भी दुखी ना करें, आत्मा को ना दुखाएं, किसी के बारे में कुविचार न लाएं या अपनी वाणी से किसी को कुप्रभावित ना करें, और जो कर्म है उसके द्वारा भी किसी को दुखी ना करें। तो अहिंसा का पालन करना। फिर सत्य मतलब कि ऐसी वाणी बोलना जो कि मधुर भी हो और कल्याणकारी भी हो, दूसरों के लिए, स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी। तो वैसे अपने जीवन में ऐसी सत्यता का पालन करना। तो जितना हो सके अपने जीवन में इसका पालन करना आवश्यक है। तीसरा है अस्तेय, किसी के धन की या किसी भी अर्थ की चोरी ना करना। किसी दूसरे का कोई सामान है उसे बिना पूछे ले लेना, तो ये ऐसा नहीं करना, ये चोरी कहलाता है। तो इस तरीके से अस्तेय का अर्थ है किसी भी सामान की चोरी ना करना, उससे मांग के, उससे आप जो भी सहायता लेना चाहते हैं उससे उसको बता के लेना। अगला है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में हम अपने जो वीर्य की रक्षा, मतलब आंतरिक जो शक्ति है, हमारा ओज है, उसका संरक्षण करना। अपने इंद्रियों को किसी भी तरीके के काम वासनाओं से दूर रखना। जो विषय है, विषयों से उसको मुक्त रखना या उसके विषयों में बंधे ना रहना, उसको कम से कम उसके अपने इंद्रियों के विषयों से दूर रखना। जो इंद्रिय हम अपने इंद्रियों को, जैसे आँखों का काम है देखना, चीज़ों को देखना, तो चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो उसी में लगे नहीं रहना। तो अपने इंद्रियों के द्वारा जो हमारी एनर्जी, जो हमारी शक्ति जा रही है बाहर, उसे संरक्षित अंदर करना, ये है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, जितना हमें आवश्यक है, जितना हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक है उतना ही धन इकट्ठा करना। अगर हमारे पास ज़्यादा धन है तो उसे समाज कल्याण में लगाना, यही अपरिग्रह है। जितना आवश्यक हो उतने में ही अपना जीवन यापन करना और बाकी को समाज कल्याण में लगाना। तो ये है 5 अंग यम के। बात करते हैं नियम का। नियम के भी 5 अंग कहे गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच अर्थात सफाई, अंदरूनी सफाई, बाहरी सफाई, दोनों तरीके की सफाई। अब अंदरूनी सफाई अर्थात अपने विचारों की सफाई, जो हम सोचते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत ना सोचना या किसी का अहित ना सोचना, यह अंदरूनी सफाई। और बाहरी सफाई, जो हमारा स्थूल शरीर दिख रहा है, अच्छे से स्नान करना, अपने बालों की सफाई, नाखूनों की सफाई,
तो बाहरी जो सफाई है, अच्छे जो स्वच्छ वस्त्र हैं उसको पहनना, बदबूदार न रहना, है ना, इस तरीके से बाहरी सफाई। तो दोनों तरीके की सफाई को हम अपने जीवन में उतारें। तो ये जो नियम है वो स्वयं के लिए है, मतलब अपने स्वयं के जीवन को सही मार्ग पे ले जाने के लिए कुछ नियम है। तो नियम के अंदर स्वयं के लिए जो नियम कानून होने चाहिए वो सारी बातें कही गई हैं। तो शौच, संतोष, अब हमारे पास जो भी ईश्वर ने हमारे पुरुषार्थ के अनुसार जो दिया है उसमें परमानंद की अनुभूति करना, उसको अच्छे से उसका आनंद लेना और उसमें खुश रहना और दूसरों को खुशी बांटना। और जो नहीं है उसके लिए दुखी ना होना, बल्कि उसके लिए और पुरुषार्थ करना, किसी से ईर्ष्या ना करना। तो ये है संतोष। तप अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी हम कष्ट सह रहे हैं, सद मार्ग पे चलते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, जो भी उच्च स्तर के जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के मार्ग पे जो भी कष्ट हमारे शारीरिक और मानसिक होते हैं उनको सहना। और किसी भी तरीके का कोई कष्ट, सर्दी गर्मी जो भी आता है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मनुष्य द्वारा दिया गया हो, उसको सहना और साथ ही उस मार्ग पर चलते रहना, रुकना नहीं, यही तप है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। अब स्वयं का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो उन ग्रंथों को पढ़ना, उन पुस्तकों को पढ़ना जिसमें अच्छी बातें कही गई हैं, ज्ञान की बातें कही गई हैं, उनको पढ़ना और उस पर विश्लेषण करना और ये देखना कि कैसे उन ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में उतार सकते हैं। हमारे अंदर वो ज्ञान है कि नहीं, अगर है तो उसको कैसे और आगे बढ़ाएं, नहीं है तो कैसे अंदर उतारे। साथ ही जो आर्त पुरुष हैं, जो आर्त वचन करते हैं, जो अच्छे अच्छे ज्ञान को समाज में बांट रहे हैं, उनके सानिध्य में रहना, उनसे अच्छी चीज़ें सीखना और जीवन में उतारना, यही है स्वाध्याय। अब ईश्वर परिधान, जो इष्ट देवता को आप मानते हैं, जो ऊर्जा को मानते हैं, शक्ति को मानते हैं, उसको सब कुछ न्यौछावर कर देना, श्रद्धा और विश्वास के साथ सब कुछ मान लेना और उनके बताए हुए सद्मार्ग पे चलते रहना, मानव कल्याण का कार्य करते रहना, यही है ईश्वर परिधान। ईश्वर को सब कुछ मान लेना और अपने जीवन का बागडोर उनको दे देना। जो भी हम सफल असफल जो भी होते हैं उनको समर्पित करते हुए जीवन में आगे बढ़ना, यही ईश्वर परिधान है। तो ये 5 अंग हैं नियम के।